हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 13 अगस्त और साल 2026 के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। मैंने आपसे पिछले एक सेशन में क्वेश्चन पूछा था, तीज का मेला हरियाणा में कहाँ पे लगता है। तो अकॉर्डिंग टू HSSC ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा का जो अंबाला जिला है, अंबाला जिले के अंदर ये मेला लगता है। और अंबाला के अंदर भी पर्टिकुलर जगह है पंजो खड़ा, तो यहाँ पे ये मेला लगता है, तीज का मेला। अभी जो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया है तब लगता है। एक ना अंबाला में और भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वामन द्वादशी का मेला भी लगता है। और वामन द्वादशी का मेला लगता है, ये भादो महीने के अंदर जो द्वादशी आती है ना तब लगेगा। एक अंबाला के अंदर दुर्गाष्टमी का मेला भी बड़ा फेमस है, दुर्गाष्टमी का। और दुर्गाष्टमी का मेला जो है ना, ये अंबाला में लगता है। एक पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम है ननयोला, ठीक है ना, ननयोला, यहाँ पे लगता है ये। इसके अलावा एक शारदा देवी का मेला है, एक्चुअली शारदा देवी का मेला है। और शारदा देवी का जो मेला है ना, बेसिकली ये लगता है चैत्र महीने के अंदर लगता है आपका, और त्रिलोकपुर में लगने वाला मेला है ये। एक है एक्चुअली आपका शिव चौदस का मेला है, शिव चौदस का, और ये फाल्गुन महीने के अंदर शिवरात्रि के अवसर पे लगने वाला मेला है आपका, दुराना गांव में लगता है। ऐसे कई मेले हैं, लेकिन अंबाला के कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताना जरूरी है। अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे करंट अफेयर है, करंट अफेयर के साथ साथ हरियाणा जीके है, पूरी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, और बाकी सीईटी मेंस के लिए तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर बेसिक प्लस एडवांस है। इसके अलावा रोड सेफ्टी हो गया आपका, इंश्योरेंस हो गया हरियाणा इकोनॉमी हो गया आपका। इसके साथ साथ आपका ईवीएस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका। ये सब आपके मेंस के सब्जेक्ट में आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी है उसके अंदर आपका। 2024, 2025, 2026 के करंट अफेयर हैं, तो ये सब डेटा आप लोग ले सकते हैं हरियाणा का द्रोणाचार्य बैच है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। हरियाणा जी की पूरा डिटेल से विद करंट अफेयर प्लस में साइंस, उसके लिए हरियाणा का नया बैच है टॉपर बैच, आप इसको ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खाते में 1595 करोड़ रुपए भेजे हैं अलग अलग योजनाओं के चलते हुए, जैसे दीनदयाल लाडू लक्ष्मी योजना है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हुई, दयालु योजना, हरित खाद प्रोत्साहन योजना, हर घर गृहिणी योजना। और युवाओं के लिए जो ना MSME सेक्टर के लिए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026 में निवेश, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी पे बात की है। सरकार चाह रही है कि आने वाले 5 सालों में 55,000 करोड़ का MSME में इन्वेस्टमेंट हो, 5 सालों में निर्यात है वो दुगना हो जाए हरियाणा में, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलने का अवसर हो, 340 से उत्पादों में 4700 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, पिछले 4 सालों में 300 से ज्यादा नई औद्योगिक इकाइयां सेटअप हुई है, 30,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर अभी तक सर्जित हुए हैं। आने वाले समय में 5 लाख का टारगेट है सरकार का। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में विश्व स्तरीय आइकॉनिक टावर किस परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। ये ग्लोबल सिटी परियोजना के चलते विकसित किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। 1000 एकड़ के अंदर नई ग्लोबल सिटी विकसित की जा रही है हरियाणा में। द्वारका एक्सप्रेसवे से इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाएगा, आइकॉनिक टावर का निर्माण किया जाएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ जो ना यहाँ पे नमो भारत ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन, इसका भी संचालन होगा। एक्चुअली इस जिले के अंदर एक वर्ल्ड क्लास या ग्लोबल लेवल का एक एयरपोर्ट है, उसका भी निर्माण किया जा रहा है। नांगल चौधरी लॉजिस्टिक हब भी बनेगा, एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे 23 अगस्त से मेट्रो का संचालन है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। हिसार में औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर भी सेटअप होगा। इसका मेन मुख्य रूप है डिफेंस, एरोस्पेस, एग्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट और गारमेंट टेक्सटाइल उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। पंचकुला और पिंजौर में पर्यटन और बुनियादी ढांचा है। पिंजौर के अंदर जो हवाई पट्टी है उसका विस्तार होगा स्वदेश योजना के चलते हुए। पंचकुला के यादवेंद्र जो उद्यान है उसका नवीनीकरण होगा, और 100 कमरों का एक जो है ना 5 स्टार होटल है वो बनाया जाएगा। टिक्करतार और थापली में नए एडवेंचर पार्क है वो भी विकसित किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहां पे ध्वजारोहण करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इन दो के क्वेश्चन आपको जरूर याद रखने हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हरियाणा का जो नया जिला है, हांसी जिला है, मॉडल डिस्ट्रिक्ट जिसको कह रहे हैं, वहां पे ध्वजारोहण करेंगे। और राज्यपाल जी जिनका नाम है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, हरियाणा के 19वें राज्यपाल हैं। ये पिछले साल हरियाणा के राज्यपाल बने थे 2025 जुलाई में। ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना ध्वजारोहण करेंगे। बाकी जैसे हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरविंदर कल्याण, ये कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण करेंगे। डॉक्टर
कृष्ण लाल मिड्डा जो हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, ये गुरुग्राम में ध्वजारोहण करेंगे। अनिल विज जी ऊर्जा मंत्री है, ये अंबाला में। विपुल गोयल है हरियाणा में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री, फरीदाबाद में। मेरा ये टारगेट नहीं है इसमें आपको बताना कि ये कहाँ कहाँ पे करेंगे, एक्चुअली मैं इनडायरेक्टली आपको ये याद करवा रहा हूँ कि ये कौन कौन से मंत्री हैं किस किस डिपार्टमेंट के, ठीक है। होपफुली आप इस बात को समझे। श्रुति चौधरी जो हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ये पंचकुला में। कृष्ण लाल पंवार जो हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री है, पानीपत में। राजेश नागर जो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, ये रेवाड़ी में। डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी सहकारिता मंत्री हरियाणा के। श्याम सिंह राणा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। राव नरवीर सिंह हरियाणा में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है, ये सोनीपत में। बाकी नवीन जिंदल है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हिसार में। संजय भाटिया है जींद में। सुभाष बराला भिवानी में। रेखा शर्मा जो है ना वो चरखी दादरी में। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इसमें हांसी का थोड़ा जिक्र हुआ है तो हम बात करें हांसी के बारे में। हांसी के कई सारे नाम हैं। हांसी के नया जिला है, तो पहली तो बात इसको याद रखिएगा, हिंदुस्तान की दहलीज कहते हैं इसको हम लोग। हांसी को हिंदुस्तान की दहलीज के नाम से जानते हैं। इसको हरियाणा की ग्रीन सिटी के नाम से भी जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको हरियाणा का सुंदर शहर भी कह रहे हैं हम लोग। सुंदर शहर, हंस की चाल के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। पुराने जमाने में वैसे इसको हांसी नहीं कहते थे, तब इसको कहते थे आसी के नाम से जानते थे। आसीगढ़ का किला आपने सुना होगा ना, तो आसी कहते हैं इसको। इसको असिका के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं। इसको हम लोग असीगढ़ भी कहा करते हैं, असीगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसको हांसी शरीफ के नाम से भी जाना करते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको हांसी शरीफ जो है ना सर, वो भी इसको कहा करते हैं हम लोग, ओके। और ये आता कहाँ पे है सर, कौन से डायरेक्शन में आता है, तो हरियाणा जो है ना सर, हरियाणा के वेस्ट में पड़ता है, ये हरियाणा के पश्चिम में ये आता है आपका। अच्छा, ये जिला जो बना है तो सर इसका एरिया कितना है, तो हांसी का एरिया आपको याद रखना है 1349.76 स्क्वायर किलोमीटर जो है ना आपका इसका एरिया है। 1349.76 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वैसे ये जिला जो है ना आपका नया जिला बना है, तो इसकी ना घोषणा कब हुई थी सर, देखो ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका ड्राफ्ट तो तैयार किया गया था 12 दिसंबर 2025 को इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसकी घोषणा तो हुई थी 16 दिसंबर को घोषणा हुई थी, 16 दिसंबर 2025 को घोषणा हुई थी। ये जिला की जो अधिसूचना आई थी, ये ध्यान रखना आप लोग, ये इस जिले की जो अधिसूचना आई थी ना, वो आई थी 19 दिसंबर को आई थी। 19 दिसंबर एग्जाम के लिए ये डेट इंपॉर्टेंट है। और ये जिला जो अस्तित्व में आया था या न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन आई थी आपकी, वो आया था आपका 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर 2025 को न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन या इस जिला का अस्तित्व आया था ये, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है सर इस जिले का, और इंपॉर्टेंट है इसकी सीमा किसी से लगती है क्या सर, किसी जिले से नहीं लगती है, मतलब कोई राज्य से नहीं लगती। हरियाणा में अब हांसी, रोहतक और एक चरखी दादरी, ये 3 ऐसे हो गए जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है। कोई हांसी में रिजर्व सीट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जनसंख्या कितनी है ये बात इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो 5,40,994 जो है ना इसमें टोटल जनसंख्या है आपकी। तो ये पॉइंट भी हो सकता है आपका आ जाए। एक ना नया क्वेश्चन ये हो सकता है कि राखी गड्डी कहाँ पे, अब राखी गड्डी अब हांसी में आ गया है, ठीक है। तो इट में भी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्ता भी था आपका पुराने जमाने में, जो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्ता जो है ना यही कहलाया था आपका। ये इब्न बतूता के किताब है रहेला, उसमें भी इसका जिक्र कर रखा है। वैसे बहुत सुंदर सुंदर हंस की चाल, ऐसे करके कई सारे नाम हैं इसके आपके, राइट। एक और चीज याद आ रही है मुझे, इसमें टोटल गांव कितने हैं सर, 110 गांवों की संख्या है आपकी। तो ग्राम पंचायतों की संख्या 110 है। ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछा जा सकता है। गांव वैसे 97 है, ग्राम पंचायत 110 बना रखी है इसकी, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सर इसमें, तहसील का क्वेश्चन बन सकता है। तहसील कितनी है सर, 3 है इसमें। एक हांसी होगी, एक इसमें नारनौद होगी, एक बास है। बास जो है ना इसमें तहसील है, ध्यान रखना। नारनौद, हांसी, बास, ये तीनों ही इसके अंदर तहसील है। इसका डिवीजन पूछ लिया जाए तो हिसार डिवीजन में ही आता है, कोई अलग नहीं। हाँ, खुद ये मतलब सब डिवीजन है। हांसी और नारनौद जो है ना ये सब डिवीजन है, मतलब इसके उप मंडल इसको हिंदी में कहेंगे हम लोगों के। तो ऐसे तो और बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ थोड़ी इतनी सी चीजें आपको याद रहनी चाहिए।
आगे बढ़ता हूं तो अगला सवाल आपके पास में है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस साल 2026 पे हरियाणा में शुरू किया गया एक मिशन है आपका, जिसका नाम है आपका इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन 3.0। अब ये जो है ना आपका कैंपेन स्टार्ट किया गया है, मिशन स्टार्ट किया गया है, ये रिलेटेड किससे है सर? ये रिलेटेड HIV या एड्स जागरूकता से संबंधित है। ये अभियान का नाम तो आपका इंटेंसिफाइड इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन कैंपेन है, 3.0 है। राज्य में HIV एड्स के प्रति युवाओं को आम जन में जागरूकता पैदा करना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसको स्टार्ट किया, पंचकुला में स्टार्ट किया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं हम लोग 12 तारीख को, मतलब 12 जनवरी को और 12 अगस्त को इंटरनेशनल टूरिस्ट डे मनाते हैं हम लोग। इस अभियान की अवधि 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा, 2 महीने का ये अभियान होगा। एड्स डे हम मनाते हैं 1 दिसंबर को मनाते हैं। हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने पंचकर्म केंद्र हैं? तो टोटल पंचकर्म केंद्र हरियाणा में 27 है, याद रखना। स्वास्थ्य मंत्री का नाम आरती राव है। क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालिक और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में आयुष सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। कुल 27 पंचकर्म केंद्र है। 6 केंद्र आयुष विभाग के अंदर आते हैं, 21 केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के अंडर आते हैं ये। और आयुर्वेदिक औषधालय 515 है, होम्योपैथिक औषधालय 24 है, यूनानी औषधालय 6 है। नेशनल आयुष मिशन के लिए जो है ना 21 आयुष विंग स्थापित करनी है। 102 आयुष IPD और PHC में 106 आयुष OPD संचालित है हरियाणा में। आपको पहले बता दूं आयुष होता क्या है। आयुष भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक पारंपरिक और एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव चिकित्सा प्रणाली है, आपकी समझिएगा। इसमें 5 चीजें आती है मेनली। एक 5 मतलब चिकित्सा पद्धति है। A फॉर आयुर्वेदा है, Y फॉर योगा या प्राकृतिक चिकित्सा है, U फॉर यूनानी है, S फॉर सिद्धा आता है और इसके अलावा होम्योपैथी आता है। इसका मेन पार्ट है कि एलोपैथी जो अंग्रेजी दवा है उस पे डिपेंडेंसी कम हो, प्राकृतिक और पारंपरिक रूप से बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके। पंचकर्म क्या है सर? ये एक आयुर्वेद की बहुत इंपॉर्टेंट प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। इसमें पंच यानी कि 5 कर्म यानी कि 5 प्रक्रिया होती है, मतलब शरीर को अंदर से पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई यानी कि साफ कर देते हैं। मतलब गलत खान पान या जीवन शैली के कारण जो शरीर में टॉक्सिक जो जमा हो जाते हैं ना, उनको 5 विशेष प्रक्रियाओं के थ्रू, जैसे वमन है, विरेचन है, बस्ती है, नश्य है, रक्त मोक्षण है, इसके जरिए शरीर से बाहर निकाला जाता है ताकि फिर से शरीर अंदर से नया नया या स्वस्थ महसूस कर सके। क्रॉनिक डिजीज क्या होती है? ये क्रॉनिक बीमारियों का भी जिक्र करते हैं ना, तो अगर हम लोग ये धीरे धीरे बढ़ती है, जैसे डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, इसका भी जिक्र है आपका। तो ये पंचकर्म या आयुष को बढ़ावा देने से गंभीर बीमारियां खत्म की जा सकती है। आज का सेशन चलो इतना ही है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन जो है ना मैं पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब देना। अभी मैंने आज हांसी के बारे में आप लोगों को जो है ना कई सारी चीजें बताई थी, तो मुझे आप लोग कमेंट में ये बताना कि हांसी पे जो गजनी का आक्रमण था ना, वो कब हुआ था? गजनी का आक्रमण असल में तो गजनी ने आक्रमण किया नहीं था। गजनी के एक पुत्र मसूद थे, मतलब, और कह सकते हैं कुछ जगह इसको उनके बेटे या भतीजे, अलग अलग किताबें अलग अलग है, पर हाँ मसूद का था आपका, या मासूद भी लिखा होता है, उन्होंने अटैक किया था। तो किसके साथ लड़ाई हुई थी, कौन से साल में हुई थी वो, या कौन सी शताब्दी है वो आपकी, उसका क्या नतीजा निकला था, एक्सेट्रा, आप मुझे सब बताना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। सेशन कैसा लगा बताना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप जरा सा भी इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, सीरियस एस्पिरेंट है, मतलब दिल से पढ़ना चाहते हैं, एक एक मिनट आप लोग एंजॉय करना चाहते हैं सिर्फ पढ़ाई के साथ में, तो आप लोग जो है ना स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाके और अपने बैचेज हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं। शुक्रिया, सभी को बहुत बहुत प्रणाम।